रूपा की शादी उसकी बहन ने एक अच्छे परिवार में कराई थी। रूपा के माता पिता नहीं थे, इसलिए रूपा की बड़ी बहन ही उसके लिए सब कुछ थी। रूपा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। ससुराल में रूपा ने 5 साल तक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत किया। रूपा के एक लड़की भी हुई। रूपा ने अपनी बहन के घर आना जाना शादी से पहले ही था। रूपा अक्सर कई महीने अपनी बहन के यहाँ रहती थी। रूपा की बहन का एक देवर भी था जो रूपा को बहुत पसंद करता था, लेकिन रूपा की बहन को यह पसंद नहीं था कि रूपा की शादी उसकी ससुराल में हो, क्योंकि रूपा की बहन का देवर शराबी था। रूपा की बहन की शादी उसके साथ हुई, वह भी शराबी था। इसलिए रूपा की बहन अपनी ज़िंदगी बहुत ही कष्टों में व्यतीत कर रही थी और वह नहीं चाहती थी कि रूपा भी यह दुख झेले मैं झेल रही हूँ। इसलिए रूपा की बहन ने रूपा की शादी एक अच्छे और पैसे वाले परिवार में की थी, लेकिन शादी के बाद ही रूपा की बहन का देवर रूपा की ससुराल आता जाता था और रूपा भी उससे मिलने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढकर अपनी बहन की ससुराल जाती थी। इस बात का पता किसी को भी नहीं था। सब सोचते थे कि अब रूपा की शादी हो गई है तो अब उनके बीच के संबंध भी बदल गए होंगे। वैसे तो रूपा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन रूपा की बहन का देवर और रूपा के संबंध नहीं बदले और जिस चीज़ का किसी को भी पता नहीं था वह हो गया। रूपा अपने पति को छोड़कर अपनी बहन के देवर के साथ भाग गई और अपनी 2 साल की लड़की को भी छोड़ गई। इस बात का पता जब रूपा के बहन को चला तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। उसे अपनी बहन से यह उम्मीद नहीं थी। भागने के 2 साल तक यह लोग ईंट बनाने वाले भट्ठे पर रहे, वहाँ मजदूरी करते और अपना गुजारा करते। उसके बाद रूपा फिर से गर्भवती हुई तो रूपा अपनी बहन के देवर के साथ वापस आई अपनी बहन के घर। पहले तो दोनों बहनों में कोई बातचीत नहीं होती थी। समय बीतता गया, दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, लेकिन रूपा की बहन का देवर शराबी था और शादी होने के बाद उसने ज़्यादा ही पीनी शुरू कर दी थी। घर में खाने के लिए भी नहीं होता था। रूपा खेतों में मजदूरी करती और गाय का दूध बेचकर अपने घर का गुजारा चलाती। रूपा ने जिससे शादी की वह इतना कमाता, शराब पीने में उड़ा देता। अब रूपा को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वह जिसको छोड़कर आई थी उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पूरे घर में पत्थर लगे हुए थे, नौकर चाकर थे, खेत की ज़मीन से लेकर अच्छा कारोबार था, लेकिन रूपा यहाँ पर कुछ नहीं था। घर भी कच्चे बने हुए थे और खेतों की ज़मीन भी कुछ नहीं थी। अब रूपा को पछतावा होता। वह अपनी एक लड़की छोड़कर आई, अपने पति को छोड़कर आई। किसके लिए? एक शराबी के लिए। रूपा की लड़की अब बड़ी होने लगी थी, लेकिन वह उससे मिलना नहीं चाहती थी। रूपा के 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन फिर भी वह अपनी लड़की के बारे में सोचा कर कई बार रोने लग जाती थी। मैंने गलत किया अपनी लड़की के साथ, लेकिन बाद में पछताने से क्या होता है, यही सोचकर वह मन को तसल्ली देती थी। रूपा आज भी गरीबी के हालातों में जी रही है, खेतों में मजदूरी करती है। रूपा ने जिसके साथ दूसरी शादी की वह भी शराब में पूरा धुत रहता है। घर में कोई कमाई का जरिया नहीं है। अब 3-3 बच्चों को पालना रूपा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन रूपा कुछ नहीं कर सकती सिवाय पछताने के। रूपा ने पूरी रिश्तेदारियों में अपनी बेइज्जती करवा ली। रूपा के ऐसा करने से सारे रिश्तेदार उससे नाराज़ थे, यहाँ तक कि रूपा की सगी बड़ी बहन भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। रूपा की बड़ी बहन तो परेशानियों में अपनी ज़िंदगी काट रही थी, लेकिन रूपा के ऐसा करने से रूपा की भी ज़िंदगी परेशानियों में ही कटने लगी। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो इश्क में पागल हो जाती हैं और अपने पति बच्चे ससुराल को छोड़ने के लिए ज़रा सा भी नहीं सोचती, लेकिन बाद में उनकी ज़िंदगी का हाल बहुत ही नर्क से बदतर हो जाता है, क्योंकि गलत करोगे तो उसका फल गलत ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं शादी से पहले की गई गलतियां माफ़ी के लायक होती हैं, लेकिन शादी के बाद की गई गलतियां कभी भी माफ़ी के लायक नहीं होती हैं।